वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है एडुटेरिया का। ठीक है, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और अभी जो हम लोग देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 18 और 19 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अम्लीय होती है लाल मिट्टी की प्रकृति जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, डक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है वो डंकन पास जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को जो है वो पक्षियों का जो है स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, उत्तराखंड में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, धान की प्रजाति है माही सुगंधा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जेबी से ने प्रस्तुत किया था बाजार का नियम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो भारी उद्योग को जो है वो प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सर्वप्रथम जो है फ्रांस में वैट जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एकमात्र सक्चुअरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, दाचीगाम सेंचुरी है जहां पे जो है वो कश्मीरी महामृग जो है वो पाई जाती है दाचीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण जो है वो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जी रोसेन ने किया था बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदैव जो है वो आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और माइक्रोवेव जो है इसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, शुष्क क्षेत्र का घनोद किसका बना होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कार्बन का बना होता है शुष्क क्षेत्र का घनोद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते हैं। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री जो है वो यमचेटी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, नयनारों से संबंधित है चिदम्बरम का चोल मंदिर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विलयन की सांद्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन कणों का आकार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अम्ल क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। नाभिकीय मॉडल जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था। ग्रहीय मॉडल जो है ये निल्स बोर ने दिया था, और क्वांटम मॉडल जो है वो इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, क्वांटम मॉडल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, एकल सहसंयोजन बंध होता है क्लोरीन अणुओं के बीच जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ग 2 को जो है वो क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, वर्ग 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनार कॉस्टिक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी का हृदय जो है 4 कक्षीय होता है। पक्षी का हृदय 4 कक्षीय होता है, मानव का हृदय जो 4 कक्षीय होता है, और मगरमच्छ का हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये सही सुमेलित नहीं है। अमाशय जो है वो अम्ल का निर्मोचन करता है, ये सही है। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है। और छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, महाशिरा में जो है वो ऑक्सीजन रहित परिसंचरण तंत्र का जो है वो प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, स्टोमेटा जो है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो परागणकारी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी जो है वो परागणकारी हैं। चमगादड़ जो है वो परागणकारी है, मधुमक्खी जो है ये परागणकारी है, और पक्षी जो है ये परागणकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच जो है वो हुआ था खानवा का युद्ध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, निम्बार्काचार्य से संबंधित है द्वैतवाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दीवान कोही जो है वो कृषि विभाग से संबंधित था सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वल्लभी में हुई थी द्वितीय जैन संगीति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ जो है वो अल-बरूनी जो है वो भारत आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है?
तो इसका आंसर जो है 35 का ए हो जाएगा, पंचवीस है सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांव में हुए प्रथम भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 संस्था है और सूची 2 जो है वो संस्थापक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, विश्व भारती इसके संस्थापक जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अभिनव भारत इसके संस्थापक जो है वो बी.डी. सावरकर थे। वेद समाज इसके संस्थापक जो है वो केशव चंद्र सेन थे। और देव समाज इसके संस्थापक जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 109 में वर्णित है। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्यों का संघ है भारत जो है सो, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिबंध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर जो है 43 का सी हो जाएगा, समता का अधिकार के अंतर्गत इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी.वी. गिरी थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पी.वी.एन. राव समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। जी.वी.के. राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये भी संबंधित है। और अशोक मेहता समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से जो है संबंधित है ये बोहरा समिति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लूनी नदी जो है वो एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, उरुग्वे जो है वो विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, गार्गी संहिता जो है बताता है यवनों का भारत पर आक्रमण के बारे में जो है सो। ठीक है,
अब जो हम लोग जो देखेंगे वो अस्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। अस्मरणीय तथ्य, मुगल वंश के संस्थापक जो है वो बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें जो है वो बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध जो है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई थी, जो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें जो है वो बाबर विजयी रहा था। घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 ईस्वी को हुई थी, जो अफगानों एवं बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जो है विजयी रहा था। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। इसने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां जो है वो विजयी हुआ था। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात जो हुमायूं जो 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। युद्ध और वर्ष, देवरा का युद्ध जो है वो 1531 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। बहार खां लोहानी ने शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना करवाई थी। इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का जो है वो स्थापना करवाई थी शेरशाह सूरी ने। अब जो है हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट 19 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उस क्षेत्र को जो है मरुस्थल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। घाघरा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल है, केन है और बेतवा है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यंग्याप दर्रा होते हुए जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। हिंद महासागर में स्थित है ये 19 ईस्ट रिज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना
आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2004 में जो है वो गठन किया गया था। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो 2004 में जो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था योजना आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें, क्षेत्र और उत्पाद। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें जो है वो मधुमक्खी पालन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो है इसमें जो है वो जूते का कारखाना इसमें है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र जो है इसमें सलाहकारी संस्थान है इसमें तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कोयला क्षेत्र के लिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिनलैंड जो है वो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है सो भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 117 में जो है वर्णित है वित्त विधेयकों के बारे में जो है विशेष उपबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाग 14 में उल्लेखित किया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये सशरीर प्रस्तुत होना इसको कहा जाता है। परमादेश जो है ये हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध तो इसका है अधीनस्थ न्यायालयों के लेख हैं ये। प्रतिषेध जो है सो अधिकार परीक्षा जो है ये किस अधिकार से इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग जो है वो उत्तरदायी होता है। निम्न में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक कार्य विभाग जो है ये उत्तरदायी होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कम से कम जो है वो 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यूनतम संख्या जो है न्यायाधीशों की 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, ये सही नहीं है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये सत्य है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो है वो डोमिंगो पायस जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5 भागों में जो है वो बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ऋग्वैदिक
कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा, जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्रावस्ती में दिए थे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लाहौर में घायल हुए थे लाला लाजपत राय जो है सो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन ने ये कहा था सांत्वना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये वकालत किया था। अपनी अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, असदुल्ला खान ने दिया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का जो है प्रस्ताव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बना होता है कार्बोहाइड्रेट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एपिनेफ्रिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, जिब्रेलिन जो है वो पादप हार्मोन है, ऑक्सिन जो है ये भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है ये भी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो 29 का जो है वो सी हो जाएगा, हैजा। तो हैजा जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। डेंगू जो है ये वायरस से होने वाला ये रोग है। और फिल पाँव जो है ये जो है कृमि से होने वाला ये रोग है। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो अनुवांशिक रोग हैं। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया जो है अनुवांशिक रोग है, और सिजोफ्रेनिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी आता है। स्कैटिस आता है, ठीक है, फिलेरिएसिस आता है, और पिनबर्ग आता है जो है निमेटोडा संघ से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2 प्रकार के पाचक एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ग्लूकोज को जो है वो कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वातक तंत्र से जो है वो श्वसन करते हैं अधिकांश कीट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, साबुन की पतले झाग में चमगादड़ रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण होता है? तो परावर्तन और व्यतिकरण का ये परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, तंतु प्रकाशिकी
संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रकाश तरंग के रूप में जो है ये प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यूनतम होगा ध्रुव पे उसका आवर्तकाल जो है सो लोलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अधिक होता है अंदर का दाब जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित तो होता है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, दिशा जो है वो परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हीलियम जो है उसमें विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अम्ल धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ए प्लस बी को जो है वो चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को काटा जा सकता है और पोटेशियम को जो है वो चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ट्राइटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, C2H2 होता है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग का जो है नाम जो है वो ब्लैक गांधी है, उपनाम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मदर इंडिया जो है वो ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मामल शैली की विशेषताएं हैं मंडप और रथ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निपख आंदोलन के प्रणेता थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दादू दयाल जो है वो निपख आंदोलन के प्रणेता थे, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैकडोगल ने जो है वो प्रस्तुत किया था, खेल ही जीवन है का सिद्धांत जो है सो। और अब जो है वो हम लोग अस्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर ने हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें अकबर विजयी हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं राणा सांगा 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी रहा था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है सो मुगल काल में
दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो है वो बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बशावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के समय में इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण करवाया गया था। इसके शासनकाल में अकबर के शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण करवाया गया था। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जो है वो जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष, दास प्रथा का अंत जो है वो 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है वो 1563 ईस्वी में अकबर ने किया था। जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है वो 1571 में अकबर द्वारा किया गया था। इबादत खाना की स्थापना जो है वो 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। मजहर की घोषणा जो है वो 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। दिन-ए-इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था और इलाही संवत की शुरुआत जो है वो 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।